हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी में। जैसा कि ये सीरीज हमने बनाई है आपको फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड नॉलेज बहुत ही इजी और सिंपल वे में बताने के लिए, तो चलिए फॉरेन एक्सचेंज की सीरीज में ये फेडाई का सीरीज आज देखते हैं कि आज फेडाई ने कौन सा क्विज लॉन्च किया है। उस क्विज को पढ़ते हैं, समझते हैं और आंसर करने की कोशिश करते हैं। चलिए फटाफट टाइप करते हैं आज का फेडाई का क्विज और देखते हैं क्या है आज की फेडाई के क्विज में। तो पढ़ते हैं, आज का क्विज है मैक्सिमम हाउ मच अमाउंट एन इंडिविजुअल एक पर्सन कैन रेमिट अंडर एलआरएस इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कहा गया है कि मैक्सिमम क्या लिमिट है एक पर्सन के लिए अंडर एलआरएस एक फाइनेंशियल ईयर में पैसे बाहर भेजने के लिए। अब उसमें एक ट्रिक क्या दिया हुआ है, अज्यूमिंग ये मानते हुए कि उसकी वाइफ, बेटा और ग्रैंडसन, ठीक है, हैज ऑलरेडी, उन्होंने पहले ही रेमिट कर रखा है रिस्पेक्टिवली 60,000, 1,00,000 और 25,000। मतलब उसकी वाइफ ने भेज रखा है 60,000, उसके बेटे ने भेज रखा है 1,00,000 और उसके पोते ने भेज रखा है $25,000 इस करेंट ईयर में। तो चलिए यहां पे देखते हैं कि एक इंडिविजुअल का मतलब क्या है। एक इंडिविजुअल का मतलब ये है कोई भी रेजिडेंट इंडियन का मतलब ये है कि जो इंडिया के अंदर रहता हो। ठीक है, ये नहीं है कि एनआरआई को भी काउंट नहीं कर सकते। तो रेजिडेंट इंडियन, जो भी इंडियन पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन, हम और आप जैसे लोग, वो एलआरएस मतलब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन $2,50,000 तक मैक्सिमम पैसे भेज सकता है। तो यहां बात कर रहा है कि उसकी वाइफ ने, उसके बेटे ने, उसके पोते ने ऑलरेडी भेज रखा है। तो सबसे पहली बात यह है कि अंडर एलआरएस जो है वो हर एक पर्सन का इंडिविजुअल रिपोर्टिंग होती है। मतलब अगर आप कभी पैसे भेज रहे हो बाहर, तो आपका पैन कार्ड पे जब भी पैसे आप बाहर भेजते हो अंडर एलआरएस, वो रिपोर्टिंग होती है आपके पैन कार्ड पे। तो अगर उसका बेटा, उसकी वाइफ या उसके पोता भेज रहा है तो वो उनका इंडिविजुअल रिपोर्टिंग होगी उनके पैन कार्ड पे। तो इसका मतलब अगर उन लोग, आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर ने पैसे भेज रखे हैं तो वो आपके पैन कार्ड पे रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। तो अगर आपने नहीं भेजे हो, चाहे आपकी फैमिली में किसी ने भी भेजा है, तो आपकी लिमिट्स वही रहेगी। कितना? $2,50,000। आपको पता ही है कि $2,50,000 है क्या लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है? अप्रैल टू मार्च। ठीक है, अप्रैल टू मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा यहां आंसर होगा, क्या होगा? 2,50,000 इक्विवेलेंट। चलिए देखते हैं आंसर। यस, तो देखिए, द एलआरएस एंटाइटल टू इंडिविजुअल रेजिडेंट इज अवेलेबल टू हिम नॉट लिंक्ड विद फैमिली मेंबर्स। तो कहने का मतलब एलआरएस है, उसकी फैमिली से लिंक नहीं होगा। हर एक इंडिविजुअल की अपनी लिमिट्स होगी। होप आपको ये हमारे नॉलेज सीरीज फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड पसंद आ रहा होगा। आपको कोई भी चीजें ऐसा लगे जो मिसिंग है, या कोई जो आपको पॉइंट कुछ ऐसा लगे जो आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करके हमें बताते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।